राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ति श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान का स्वभाव है सबसे प्रेम करना। समष्टि संसार को, समस्त संसार को हमारे प्रभु अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर प्रेम करते हैं। वह भगवान की शरण में है या नहीं है, भगवान इस बात का भी विचार ना कर कर समान रूप से प्रेम करते हैं सबको। शरण होने से भगवान के प्रेम का अनुभव होने लगता है। जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं इस बात का हमें अनुभव होने लगता है। अन्यथा भगवान समष्टि संसार को प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जैसे एक माँ के अनेक बालक हों तो माँ समान रूप से उन्हें प्यार करती है, लेकिन बच्चा जितना आसक्त होता है माँ से उतना उसे प्यार दिखता है अपनी माँ का कि मुझे कितना प्यार करती है। इसी प्रकार जो भगवान के सन्मुख हो जाता है उसे भगवान के प्यार का अनुभव हो जाता है। अन्यथा भगवान तो सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही उपजाए हुए हैं, इसलिए मैं सबसे समान प्रेम करता हूं, समान व्यवहार करता हूं। व्यवहार की विभिन्नता शरणागति के अनुसार प्रतीत हो सकती है, अन्यथा भगवान का व्यवहार भी सबके लिए समान होता है। वह एक संसारी जीव के समान व्यवहार नहीं करते कि जो उससे प्यार करे उससे ज़्यादा प्यार करें, उससे कम प्यार करें। नहीं, आप ज़्यादा प्यार करोगे तो आपको ज़्यादा प्यार का अनुभव होगा। वो ज़्यादा प्यार करते ही हैं, सबसे करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। सब बात छोड़िए, आपको कोई जहर देने के लिए आए और आप उसे सबसे उत्तम गति प्रदान कर दें, ऐसा संभव है क्या? आपको कोई मारना चाहे और आप उसे उत्तम गति प्रदान कर दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवान सबसे अत्यंत प्यार करते हैं। इसका उदाहरण बकी, पूतना, बकी नाम था पूतना का, बकासुर की बहन। तो पूतना स्तनों में जहर लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसे वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े परमहंस मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कैसा दयालु स्वभाव, कैसा करुणामय स्वभाव है हमारे प्रभु का कि मारने के लिए पूतना आई है, लेकिन भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं और धात्री की गति प्रदान करते हैं। जो एक माता को गति मिलती है उस गति को प्रदान कर देते हैं भगवान। साध्वी कह करके संबोधित कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा यदप्य साध्वी। ये स्वभाव है इनका। जो इनकी शरण में आ जाता है, चाहे इनके प्रति अपराध कर रहा हो, लेकिन उसका कल्याण कर देते हैं। घोर से घोर अपराध कर रहा हो तब भी उसका कल्याण, उसके प्रति अपने हृदय में सौहार्द रख के उसके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, मंगल विधान ही करते हैं उसके लिए। लेकिन भगवान एक जगह नाराज हो जाते हैं। भगवान के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। विचार कीजिए, भृगु जी महाराज तीनों लोकों में जा रहे हैं कि सबसे त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस बात की परीक्षा करने के लिए। तो भगवान शंकर के पास गए, कुछ अपशब्द कहे तो भजन में एकदम तल्लीन भगवान शंकर, तो वह त्रिशूल लेके भगे। भजन में विघ्न पहुंचाते हो, अनाप शनाप कहते हो।
ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी भी भ्रिकुटी तन गई। लेकिन जब वैकुंठाधिपति श्री वैकुंठाधीश के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु जी के पास गए और जाकर के सीधे लात मारी, कुछ कहा नहीं, सीधे चरण का प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पर। भगवान तुरंत उठे और तुरंत उठकर भृगु जी के चरणों की तरफ देखने लगे और अश्रु प्रवाह होने लगा भगवान का। तो भृगु जी एकदम, कोई किसी को मारे और वो चरणों की तरफ देखकर उसको और दुलार करने लगे तो एकदम घबरा जाएगा वो कि क्या स्वभाव है ये। तो भृगु जी एकदम संकुचित हो गए, बोले मेरा कठोर हृदय है, हे भृगु जी, मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों में कहीं लगी तो नहीं। भृगु जी देखकर एकदम संकुचित हो गए और बोले यही सर्वश्रेष्ठ हैं। भृगु जी आ रहे हैं। भृगु जी ने अपने चरणों का स्पर्श किया भगवान के वक्षस्थल पर, कहा जाए लात मारी भगवान के वक्षस्थल पर, लेकिन भगवान नाराज नहीं हुए। भगवान ने सहर्ष उस भृगुलता के चिन्ह को स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि और भृगुलता का चिन्ह, इससे भगवान की पहचान होती है वैकुंठ में। अन्यथा सारे जितने पार्षद हैं सब सारूप्य स्वरूप को प्राप्त हैं। जैसा स्वरूप भगवान का है चतुर्भुज स्वरूप, वैसा ही स्वरूप सारे पार्षदों का है। लेकिन भगवान की पहचान कौस्तुभ मणि और भृगुलता के चिन्ह से होती है। वे भृगुलता का चिन्ह श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय में स्थान दिया। भगवान के प्रति अपराध बन गया, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। कोई उसके ऊपर विरोध प्रकट नहीं किया। लेकिन यहीं दुर्वासा जी से भक्तापराध बन गया, तो भगवान ने कह दिया अहम भक्त पराधीन। आप आए हो मेरे पास तीनों लोकों में भटकते हुए, ये चक्र आपको जला रहा है, ये भक्त अपराध का दंड है। बैकुंठ में भी आपके लिए ठौर नहीं है। आप जाओ अम्बरीश जी के चरणों में गिरो, तब भले ही लाभ कुछ हो सके आपको, अन्यथा यहां भी आपको कोई सुविधा नहीं है। आपको नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का कोई कि हम आपको क्षमा कर दें, नहीं मिलेगा ऐसा। श्रीपति दुखित भक्त अपराधी। भगवान अपना अपराध तक भी क्षमा कर देते हैं। उनके प्रति अगर कोई कुछ कह दे तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खूब कान खोलकर सबको सुन लेना चाहिए। भक्तों के अपराध को भगवान कदापि क्षमा नहीं करते, कभी क्षमा नहीं करते। न ऐसा कभी हुआ, न कभी होगा, न कभी हो रहा है ऐसा। जो भक्तों का अपराध करता है वो दिन रात जलता है, वो कहे या न कहे। जो भक्तों के प्रति दोषारोपण करता है, दोष देखता है, वो कहे या न कहे, वह जलता रहता है। ये भगवान का विधान है, ये भगवान की दी हुई मर्यादा है। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते ये मर्यादा राखनो। विठलदास जी को पत्र लिखते हुए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, आपका स्थापा हुआ मार्ग है ये, आपने स्थापना करी है। श्री राधा ही इस मार्ग की आचार्या हैं। अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते भक्तों के अपराध को। इसलिए बहुत सावधान होकर हम अपना ही नाश न कर बैठें। भक्तों का तो हम क्या ही बिगाड़ पाएंगे, उनके रक्षक भगवान हैं। उनकी रक्षा करने वाले, त्रिलोक की रक्षा करने वाले उनकी रक्षा में सदा तत्पर हैं। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग्रिरेणु भी। इस विचार में न रहें कि हम भक्तों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, भक्तों को कोई हानि पहुंचा सकते हैं। कदापि नहीं, कभी नहीं, लेकिन अपनी हानि जरूर कर सकते हैं। अपने जीवन को क्लेशित जरूर कर सकते हैं। अनेक प्रकार की विपत्तियों को, विपदाओं को मोल ले सकते हैं हम ये कार्य करके, लेकिन भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि भक्तों के रक्षक करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने पुत्र को अपने आंचल में ढांपकर
अनेक विपत्तियों से बचाती रहती है। यद्यपि वे इतनी सकुशल नहीं है अपने पुत्र को बचाने में, इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति लगा के उसे बचाती है। चाहे किसी भी योनि की माँ हो, आप देखो एक कबूतरी भी होगी तो वह भी अपने बालकों को पंख से बचाने की चेष्टा करेगी। तो अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाले प्रभु में क्या इतना सौहार्द नहीं होगा कि वे अपने जन को बचा सके? वो तो अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए अपना पतन न करें, हम अपना पतन ना करें। भगवान ने कृपा करके संतों की सन्निधि दी, संतों का दर्शन दिया, हम उसका लाभ ना उठाकर अगर हानि के ओर चलेंगे तो निश्चित रूप से मानिए सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर निश्चित रूप से दुख का सामना करना पड़ेगा, निश्चित रूप से इस संसार को कष्ट भोगना पड़ेगा। सच मानिए, ये अनेक प्रकार की विपत्तियां, आपत्ति, ये जो होता रहता है ये भक्त अपराध है। अगर संत ना हो ये धर्म के स्तंभ हैं, अगर संत जन ना हो तो पृथ्वी टिके ही नहीं, रसातल में चली जाए। ये संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए बहुत विचार करके भगवान के प्रति भी अगर आपकी यह भावना हो गई है तो भगवान आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध बन जाएगा तो भक्तों का स्वभाव है क्षमा कर देना, लेकिन उमा क्षमा श्रापो ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। भक्त जन तो क्षमा कर देंगे, लेकिन अनंत 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 वात्सल्य हृदय रखने वाले अपने भक्तों के प्रति जो भगवान हैं वो क्षमा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, भक्तों के अपराध को भोगना पड़ेगा। इसलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार लीला में कह रहे हैं, भक्तन के अपराध से डरपत रहो, बाकी सब उनकी कृपा से हो जाएगा, लेकिन एक कार्य से हमेशा डरते रहो, डरते रहो। क्या? कहीं किसी भक्त का अपराध ना हो जाए। भगवान नहीं सहन करते, भगवान दुखित हो जाते हैं। भक्तों का अपराध हो गया तो निज धाम में रहने वाले निज पार्षदों को 3 जन्म के लिए राक्षसी योनि को प्राप्त होना पड़ा, राक्षसी योनि में आना पड़ा। धाम ऐसा नहीं है वहां से कोई वापस नहीं आता। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ये धाम की महिमा है, लेकिन उस धाम में जाकर भी अगर भक्त अपराध बन जाए तो आना पड़ता है, संतों का अपराध बन जाए तो आना पड़ता है। इसलिए इस अपराध से बहुत ज्यादा बच के रहना है, इस अपराध से बहुत सावधान रहना है, कहीं किसी के प्रति हमारा कोई भाव गलत ना हो जाए, किसी भक्त के प्रति, किसी संत के प्रति। अगर हमारा भाव गलत हो गया तो हम उन महापुरुष का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना सब कुछ बिगाड़ देंगे, अपना सब कुछ नाश कर देंगे, अपने और जिस गर्त में पड़े हैं और गर्त में चले जाएंगे और दलदल में घुस जाएंगे, अपना और नाश कर देंगे। इसलिए बहुत सावधान। भक्तन सो अभिमान प्रभुता भय न कीजिए, मन वच निश्चय जान, इहि सम नहीं अपराध कछु। इसके समान कोई अपराध नहीं है, इहि सम नहीं अपराध कछु। क्या? भक्तों के प्रति अभिमान करके कह रहे ये तो बेचारे हैं, ये तो गरीब हैं, अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे जो दुष्ट हैं, जो रंग करी संतन जानत, उनको बिल्कुल कदापि उनका आदर नहीं करना चाहिए, उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। हम निंदा नहीं करते, हम महापुरुषों की अवहेलना नहीं करते, लेकिन अवहेलना सुन लेते हैं। हम भक्तों का अपराध नहीं करते, लेकिन भक्तों का जहां अपराध होता है वहां हम खड़े होकर उस विषय को सुन लेते हैं। यह भी महत अपराध है। आपने उसका सहयोग किया, यह भी महत अपराध है। इसका परिणाम भी बराबर का परिणाम है। जैसा अपराध हो रहा है उस अपराध में हम सम्मिलित हो गए या हामी भर दी,
तो बिल्कुल बराबर का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए निंदा करना जितना अपराध से युक्त है, उतना निंदा सुनना भी अपराध से युक्त है। सुनना भी नहीं चाहिए। कानों में उंगली लगाकर या तो भाग जाना चाहिए, या जिह्वा में सामर्थ्य हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। अन्यथा सबसे उत्तम बात है राधा राधा कहते हुए कानों में उंगली करी और उठ के चल दिए, बस सबसे बढ़िया बात यही है। हमें अपना कल्याण करना है, अपना जीवन बनाना है, तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मन वच निश्चय जानी सम नहीं अपराध कछु। मन से इस बात को खूब अच्छी तरह बिठा लिया जाए कि इसके समान कोई अपराध नहीं है। हम भक्तों का अपमान नहीं करते, लेकिन सुन लेते हैं। ऐसे दुष्टों के संग रहते हैं तो बिल्कुल दूर हो जाएं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। आप सच मानिए, आपसे बिल्कुल अंदर की बात निवेदन कर रहा हूं। अनंत जन्म जब बीत जाते हैं ना, भगवान अत्यंत कृपालु हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के ये मार्ग मिलता है। कितने जीव भटक रहे हैं, उनको ये मार्ग नहीं मिला। कितने जीव कहां कहां दुखित हो रहे हैं, उनको इस मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई, इस मार्ग का पता भी नहीं है। लेकिन कृपा से अगर ये मार्ग मिल गया है तो अब नाश मत करिए अपना। जिनके संग कुमति उपजत है, जैसे तैसे भगवान ने कृपा करके इस बुद्धि में अपनी कृपा से ये बात डाली कि भगवान का मार्ग सर्वोपरि है। अब हम विमुखों का संग करके उस बुद्धि को विपरीत कर लें, नाश हो जाएगा, बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। विमुखों का संग इसलिए भी ना करें कि हम उसे भगवान के सन्मुख कर दें। जो नास्तिक है, जो भगवान और भगवान के भक्तों में विश्वास नहीं रखता, हम इसलिए भी उसका संग ना करें कि हम उसको भक्त बना देंगे। ये आचार्य कोटि के महापुरुषों के बस की बात है कि वे अपनी सामर्थ्य से सामने वाले के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत कर दें। हम जैसे साधारणों के लिए ये दुर्लभ बात है। हम इसलिए भी उसका संग ना करें कि हम उसे भक्त बना देंगे, नहीं, बल्कि अगर हमने उसका संग किया तो हमारी भावना विपरीत हो जाएगी। हम अपनी भावना से च्युत हो जाएंगे, जिस भावना को लेकर के हम इस मार्ग में चल रहे हैं। तो इस भावना से युक्त होकर भी हम नास्तिक या भगवान के विरोधियों का संग न करें कि हम उसे भक्त बना देंगे, नहीं बना सकते। सूरदास जी कह रहे हैं, का होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। भुजंग सांप, अगर आप खूब उसे दूध पिलाओ दिन रात कि इसका विष खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है संभव। उसका स्वभाव है विष उगलना, तो आप खूब दूध पिलाओगे तो वो दूध नहीं उगलेगा, वो विष ही उगलेगा। इसलिए संग त्याग कर देना आवश्यक है। दूर रह करके दूध पिलाना ठीक है, निकट होना ठीक नहीं। कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नभाए गंग। और कागा को, कौवे को खूब कपूर चुगाओ, लेकिन उसकी वाणी तो कर्कश ही रहेगी, उसकी वाणी में परिवर्तन थोड़ी आएगा। खूब कपूर खिलाओ उसे, लेकिन उसकी वाणी शीतल नहीं होगी, कर्कशता ही रहेगी उसकी वाणी में। इसी तरह स्वान नहवाए गंग, खूब श्वान को गंगा जी में नहवाओ, लेकिन वो पवित्र थोड़ी हो जाएगा। बार बार उसी कीचड़ में वो बार बार लपट लपट के अपने को गंदा करेगा। खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग। खर को, गधे को खूब अंग में अरगजा लेपा जाए, चंदन लेपा जाए, तो क्या वो सुंदर हो जाएगा? इसी प्रकार विमुखों के प्रति हम खूब ऐसी भावना रखें कि इनकी विपरीत भावना जो चित्त की है बदल जाए। तो महापुरुष जन जो सिद्ध कोटि के हैं वह भले ही बदल पाएं, लेकिन हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल दूर से, बिल्कुल इनका स्पर्श, इनकी छांव का भी स्पर्श न होने पाए, अन्यथा आपकी भावना डगमगा जाएगी, आपकी भावना शिथिल पड़ जाएगी भक्त और भगवान के प्रति।
पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निशंग, सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कह रहे हैं काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तात्पर्य है कि हरि विमुख लोगों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, उनके कलुषित हृदय पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका संग सर्वथा ही त्याग देने योग्य है। इसलिए बहुत सावधान होकर भक्तों की चरण रज का सेवन करते रहें। उनके प्रति अगर गलती से भी द्वेष भाव आ जाए, दोष भाव आ जाए, तो तुरंत प्रभु से क्षमा याचना करें, या उस भक्त से क्षमा याचना करें कि आपके प्रति दोष दर्शन हुआ, मुझे क्षमा करें। तो भगवान और भक्त अत्यंत दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देंगे, वो अत्यंत कृपालु होते हैं स्वयं। इसलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। श्री हरिवंश जो कही, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निश दिन करत आप नो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही जन्म जू गवायो। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बीच ही बीच जू जन्म गवायो, बीच में ही उसने अपने समस्त जीवन को नष्ट कर दिया। जिसने महाप्रभु जी की इस आज्ञा को न मानी वह गुरुद्रोही है, जिसने इस आज्ञा को नहीं माना। किस आज्ञा को? श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों की शरणागति, भगवान के भक्तों के चरणाश्रित हो जाना, ये सर्वोपरि बात है। आपका इतना सामर्थ्य नहीं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सीधा भगवान से संबंध स्थापित कर सकें, उस संबंध को हृदय में दृढ़ कर सकें। लेकिन भक्त ही वह हैं जो बार बार भगवान के दिव्य चरित्रों को सुना सुनाकर, भगवान की दिव्य महिमा का वर्णन कर करके हमारे हृदय को दृढ़ करते हैं भगवान के भक्ति के प्रति। और हम उनके प्रति दोष दर्शन करें, उनके प्रति दोष बुद्धि रखें, तो फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। देखो, गुरुदेव के प्रति अपराध बन गया तो श्री काकभूषुंडी जी जो पूर्व जन्म में, तो उन्होंने पूरा गुरु के प्रति अपराध बन गया, तो भगवान शंकर रुष्ट हो गए कि गुरुदेव आए, तुम खड़े भी नहीं हुए, तुमने प्रणाम भी नहीं किया गुरुदेव को, तुमने अपराध किया अपने गुरुदेव का, इसलिए श्राप ही श्राप दिए महादेव जी ने। वो तो गुरु कृपालु हैं, गुरु अत्यंत वात्सल्य हृदय में धारण किए रहते हैं, इसलिए उन समस्त श्रापों को भी वरदान स्वरूप कर दिया। ये भक्तों का स्वभाव होता है कि वह खूब पूज्य महाराज जी के हृदय की बात अपने मुख से कही हुई महाराज जी कि कोई लाख बार भी अगर प्रयत्न करे कष्ट पहुंचाने का, तो हमारे हृदय से यही निकलेगा कि उसका कल्याण हो, वो आनंदित रहे। कभी हृदय से ये नहीं निकलेगा कि उसका पतन हो या उसका अकल्याण हो, ऐसा कभी नहीं निकलेगा। ये महापुरुषों का स्वभाव है। हम उनके स्वभाव को न जानकर अपने स्वभाव जैसा है उस स्वभाव के अनुसार हम उनके स्वभाव को समझते हैं कि हमारा जैसा स्वभाव है ऐसे उनका भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस संसार से विलग रहते हैं, वो इस संसार से अलग रहते हैं, उनकी रीति अलग होती है इस संसार से। हमारे कोई गाल पर थप्पड़ मारेगा तो हमारा सिद्धांत ये नहीं कहेगा कि हम दूसरा गाल आगे कर दें, लेकिन महापुरुष कैसे होते हैं? 100 बार थूका लेकिन एक बार भी गुस्सा नहीं आया। 100 बार गंगा जी का स्नान किया महापुरुषों ने, और जब आकर के वो चरणों में गिरा कि आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं करा इस बात का। बोले मैं रोज तो एक बार गंगा स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार कर लिया। कौन समझ सकता है महापुरुषों के हृदय को? कौन समझ सकता है उनके वात्सल्य को, उनकी करुणा को? इसलिए नहीं समझ सकते तो उनसे प्रार्थना करें कि आपकी करुणा हमें समझ में आए। आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है, इस समाज के ऊपर किया है, उसको हम समझ सकें, उसको बहुत कृतज्ञ होकर उसको स्वीकार करें, कृतघ्न ना बने। इस बात को खूब अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना उचित रहेगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए चाहे हम हों चाहे आप हों तैयार रहें। चलते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की शरण में जो आया है, समस्त महापुरुषों को श्री महाप्रभु जी अपने शरणागतों को अत्यंत आनंदित होकर के
और दिव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की शरण में जो आया वे सब सिद्ध हो गए, वे सब श्री प्रियालाल की निज समीपता को प्राप्त हो गए। ऐसे ही परम विद्वान, अद्भुत कोटि के विद्वान जो थे, जो श्री महाप्रभु जी की शरण में आए, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उनके चरित्र का कथन श्रवण करते हैं। भर किशोर दो लाडिले, नवल प्रिया नव पीय, प्रगट देखियत जगमगे, रसिक व्यास के ही, कहनी करनी करि गयो, एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज के भजे, श्री राधा वल्लभ लाल। श्री हरिराम व्यास जी ऐसे विलक्षण महापुरुष, जिन्होंने कराल कलिकाल में अपनी कहनी और अपनी करनी को जीवन पर्यंत एक रस निभाया। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, इसको इन्होंने अपना जीवन बना लिया। इनके शरणागत जो होते उनको भी यही उपदेश करते और स्वयं भी इस बात को खूब विशेष महत्व देते। श्री नावादास जी ने छपे लिखा श्री हरिराम व्यास जी का, वे कहते हैं भक्त इष्ट अति व्यास के। भगवान श्री जुगल किशोर वह तो इष्ट हैं श्री व्यास जी के, लेकिन जो भक्त हैं वे अति इष्ट हैं। भक्त इष्ट अति व्यास के, व्यास जी के अति इष्ट हैं भक्तजन। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं श्री व्यास जी महाराज। लोक वेद की मर्यादा को छोड़कर अनन्य भाव से आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी का भजन किया। नगर ओढ़ छे व्यास जु रहे, बड़े भक्त राजमुख चहें, सुकुल सुमोखम बड़े कुलीन, राजा प्रजा सबे अधीन, तिनके पुत्र व्यास कुलवंत, अति गंभीर को लहे नंत, अर्थ पुराण सकल समुझावे, संशय को रहन न पावे। श्री हरिराम व्यास जी का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को ओरछा, जहाँ राम राजा सरकार विराजमान हैं, ऐसे ओरछा बुंदेलखंड में है, वहाँ पर श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। आज भी श्री रघुनाथ जी को, राजा राम सरकार को आज भी सल्यूट और वो जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। आज भी सिपाही, वहाँ के जो राजा हैं वे राम राजा सरकार हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी उच्च पदाधिकारी हो तो बिल्कुल अदब से एकदम झुक करके उनके सामने जाए। अगर थोड़ा सा भी ऐंठ कर जाता है तो वो अपने पद से च्युत हो जाता है। ऐसा वहाँ का प्रताप है। राम राजा सरकार बड़े अद्भुत। तो वहीं ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ओरछा में विराजमान है राम राजा सरकार। ओरछा में विराजमान श्री हरिराम व्यास जी, वहीं इनका प्रादुर्भाव हुआ। एक संभ्रांत सनाट्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री सुमोखन शुक्ल और इनकी माता का नाम था श्रीमती पद्मा देवी, पद्मावती देवी। इनकी माता का नाम श्रीमती पद्मावती देवी, ये माता पिता थे इनके। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश परम भागवत श्री मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। मधुकर शाह जी जो बड़े विकट निष्ठा से युक्त महापुरुष हैं, मधुकर शाह जी महाराज, उनके ये गुरु थे। और ऐसे 52 राजाओं के गुरु थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज। 52 राजाओं के गुरु, वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत, अत्यंत विद्वता और एक अद्वितीय विद्वान। समस्त इस भूमंडल पर श्री हरिराम व्यास जी की विद्वता का प्रचार प्रसार था कि अद्भुत कोटि की विद्वता है। और स्वयं श्री विशाखा सखी जी के अवतार हैं श्री हरिराम व्यास जी।
लेकिन कैसे एक साधक की भांति बढ़कर आगे और कैसे श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित होकर कैसे युगल सरकार का दर्शन किया, ये उन्होंने दर्शाया अपने जीवन में। अद्वितीय विद्वान श्री हरिराम व्यास जी, इन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। ऐसा शास्त्रों का निष्णात थे ये कि कोई भी आता, जो जिस भावना को लेकर आता, जिस प्रश्न को लेकर आता, तत्काल उसका समाधान श्री हरिराम व्यास जी कर देते, जो जिस भावना को लेकर आता। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी शंका अथवा जिज्ञासा को लेकर इनके पास आता, तब ये शास्त्रों के आधार पर बड़े ही तार्किक ढंग से उसकी समस्या का ऐसा समाधान किया करते कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता, कोई संशय शेष नहीं रह जाता। ऐसी अद्भुत विद्वता थी श्री हरिराम व्यास जी की। अब एक बार शास्त्रार्थ करते हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज काशी गए और काशी के पंडितों को निवेदन किया, खबर पहुंचाई कि ओरछा से हरिराम व्यास आए हैं और वो शास्त्रार्थ के इच्छुक हैं, तो शास्त्रार्थ के लिए सब तैयार हो जाएं। तो विद्वानों की नगरी है काशी, एक से एक प्रकांड विद्वान वहां पर निवास करता है काशी में। तो सब ने सोचा कि चलिए शास्त्रार्थ करते हैं, सुयोग बना है। आपके अलौकिक पांडित्य के समक्ष जितने भी विद्वान थे काशी के, वे सब पराजित हो गए। सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा, सबको पराजित कर दिया हरिराम व्यास जी ने, ऐसे प्रकांड विद्वान। अब जब सब पराजित हो गए तो सबने सोचा कि काशी विद्वानों की नगरी कही जाती है, और अगर विद्वान यहाँ के ही पराजित हो जाएंगे तो बड़ी निंदा होगी सर्वत्र। इसलिए सब पंडित जन, सब विद्वान जन भगवान शंकर के समीप पहुँचे, विश्वनाथ जी के समीप, और जाकर के विश्वनाथ जी की शरण में प्रार्थना करी कि आप काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करें। यहाँ की मर्यादा है, यहाँ के विद्वान सर्वविद प्रसिद्ध हैं, और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि काशी में किसी प्रकार की ऐसी भावना न उत्पन्न किसी की हो, यहाँ कोई पराजित नहीं होना चाहिए, यहाँ की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसलिए आप कृपा करो और ऐसे कोई विधान रचो कि ये जो कलंक लगा है पराजय का, ये नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनी भगवान शंकर ने, विश्वनाथ जी ने साधु का वेश धारण किया, और साधु का वेश धारण कर श्री व्यास जी के पास आए। श्री हरिराम व्यास जी बैठे हैं, विराजमान हैं। हरिराम व्यास जी के समक्ष आकर सबसे पहले विनम्रता के साथ प्रणाम किया साधु वेशधारी भगवान शंकर ने, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, और पात्रम फल मापनोति। विद्या जो है वे विनय प्रदान करती है, दैन्यता प्रदान करती है। जो विद्यावान होगा, असली विद्या जिसके हृदय में होगी, वो दैन्य होगा, विनय होगा उसके अंदर। और जो विनयवान होता है, जिसके जीवन में विनय होती है, उसी के हृदय में पात्रता प्रकट होती है किसी रस को टिकाने की। परम दैन्य होकर श्री विश्वनाथ जी, जो ब्राह्मण वेश में हैं, संत वेश में हैं, आए और आकर के हरिराम व्यास जी को पहले प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी एकांत में बैठे थे, बोले आइए आइए, विराजमान हुई, आसन पर बैठाला। विश्वनाथ जी ने कहा संत वेश में, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत सुना है, आप प्रकांड विद्वान हैं, आपकी ख्याति चारों ओर है। काशी तो विद्वानों का गढ़ है, लेकिन हमने सुना यहाँ के विद्वानों को भी आपने परास्त कर दिया, बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं आप। एक जिज्ञासा है मेरी, आप इतने विद्वान हैं तो मेरी जिज्ञासा का तो समाधान कर ही सकते हैं। जब अनंत लोगों के जिज्ञासा की समाधान कर देते हैं, तो मैं एक जिज्ञासा लेकर उसका समाधान पाने के लिए आपके पास आया हूँ, आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। हरिराम व्यास जी बोले, हाँ हाँ कहिए, आपकी जो इच्छा होगी, आपका जो प्रश्न होगा, उसका बिल्कुल समुचित उत्तर मिलेगा, आप बताइए। आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा, तो साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा कि जिज्ञासा बस मेरी इतनी ही है, आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। हाँ कहिए कहिए, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि विद्या का फल क्या है। आपने इतनी विद्या अर्जित करी, खूब विद्वान हुए,
और बालपन से ही अब तक आपकी 42 वर्ष की लगभग आयु हो गई और आपने खूब विद्वत्ता इकट्ठी करी, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, इस समस्त विद्याओं का फल क्या है? अब भगवान शंकर हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, जहां ज्ञानियों का गढ़ है वहां के गुरु हैं विश्वनाथ जी, तो फिर कोई कैसे बच सकता है विश्वनाथ जी से? परम तेजस्वीवान है। विश्वनाथ जी ने कहा विद्या का फल क्या है? तो आपने उत्तर दिया विवेक की प्राप्ति। तुरंत शास्त्रों का अध्ययन कर ही रखा था। शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों को हृदयंगम करना दोनों अलग अलग बात हैं। शास्त्रों को हमने खूब रट लिया, खूब हम अनेक प्रकार के शास्त्रों का 18 पुराणों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, तो फिर शास्त्र ज्ञान कहा भयो बहुक है पुराण वेद पढ़ नहीं। श्री सेवक जी कह रहे हैं क्या हुआ बहुज्ञ होकर जो पुराण वेद आदि का तुमने अध्ययन किया, लेकिन नाम के प्रति प्रीति नहीं हुई, धाम के प्रति प्रीति नहीं हुई, भगवान के प्रति प्रीति जागृत नहीं हुई, सो सब कर्म धर्म जर जाओ, क्या लाभ हुआ? तो विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। शास्त्रों का अध्ययन तो करा ही था। व्यास जी ने तुरंत उत्तर दिया कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्वनाथ जी ने खूब उनका समादर किया। अरे आप तो बहुत विद्वान है, तुरंत आपने उत्तर दिया। फिर पुनः पूछा भगवान शंकर ने, अच्छा विद्या की का फल है विवेक की प्राप्ति, अब ये बतलाइए विवेक किसको कहते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि सत असत परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग एवं सत की स्वीकृति को विवेक कहते हैं। कि ये सत है और ये असत है, इसका ज्ञान हो जाए और फिर उस ज्ञान को होने के बाद सत की प्राप्ति करने की इच्छा हो और असत की त्याग की वृत्ति हो, उसे विवेक कहते हैं। बहुत सुंदर। भगवान शंकर ने खूब उनकी सराहना करी। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। वाह, आपकी ख्याति बिल्कुल ठीक ही फैली हुई है, आप परम विद्वान हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही कि सत असत परिज्ञान पूर्वक असत का त्याग और सत की स्वीकृति को ही विवेक कहते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। यह उत्तर देने के बाद पुनः भगवान शंकर फिर बोल उठे। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपने विद्या पढ़ी, तो विद्या का फल क्या आपने विवेक प्राप्त कर लिया? और अगर आपने विवेक प्राप्त कर लिया तो क्या आपको सत असत का ज्ञान हो गया? और अगर आपको सत असत का ज्ञान हो गया है तो आपने असत को त्याग कर सत को ग्रहण किया क्या? मेरा बस यही प्रश्न है। आप क्या सत में स्थित हो गए हैं? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? ये सब असत है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। आप ये शास्त्रार्थ करके अनेक जीवों के हृदय को दुखित करते हैं, यही क्या असत का त्याग और सत की वृत्ति है? अब ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था हरिराम व्यास जी को। और श्री विश्वनाथ जी का प्रभाव भी और उनके हृदय का संकल्प भी कि इसका कल्याण हो, ये भावना ने मिलकर हरिराम व्यास जी के जीवन में हाहाकार उत्पन्न कर दिया। हाँ, बात तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने विद्या प्राप्त करी, विद्या का फल विवेक भी पता है मुझे। विवेक का अर्थ सत को ग्रहण करना, असत का त्याग, ये तो कभी हुआ ही नहीं मेरे जीवन में। ये जागृति हुई, अब विवेक जागृत हो गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान शंकर और भवानी ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। इनकी कृपा के बिना किसी के हृदय में श्रद्धा विश्वास जागृत नहीं होता है। जैसे ही श्री विश्वनाथ जी ने ऐसी कृपा करी तो तुरंत उनकी विवेक जागृत हुआ, उनकी बुद्धि जागृत हुई। इतना कहकर साधु वेशधारी भगवान शंकर वहां से उठकर चले गए। अपना कार्य किया और भगवान शंकर उठ के चले गए। उनकी बात सुनते ही हरिराम व्यास जी सोच में पड़ गए। ये होता है सत्संग का प्रभाव। महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हो जाती है तो एकदम विवेक पे जोर पड़ता है। रोके, मैं कहाँ फंसा हुआ हूं, कहाँ असत में फंसा हुआ हूं, देखो कितना सुख है भगवान की शरण में। तो वह जो विवेक है वह आगे बढ़ाता है।
ये सत विवेक प्राप्त होता है महापुरुषों की शरणागति से। भगवान शंकर ने कृपा करी और कृपा करके विवेक जागृत कर दिया श्री हरिराम व्यास जी का। और व्यास जी सोच रहे हैं कि मैंने अपना जीवन खो दिया। यही बात का चिंतन करते करते रात्रि हो गई। थोड़ी सी तंद्रा आई, नींद की स्थिति आई, तंद्रा सी, न नींद न जागृत। स्वप्न में भगवान विश्वनाथ जी आ गए श्री हरिराम व्यास जी, और स्वप्न में आकर के बोले कि मैं ही था जो साधु रूप में आया था आपके पास, आपको ज्ञान कराने के लिए आया था कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वे आपके लिए अनुचित है। शास्त्र का फल है प्रभु में तन्मयता, जितना आपको ज्ञान है उस सब का फल है प्रभु में प्रीति। अगर ये नहीं हुई तो क्या लाभ हुआ? आप व्यर्थ के बाद विवादों में अपना समय व्यर्थ व्यतीत न करें, अपितु प्रभु के भजन परायण रहकर संसार का मार्गदर्शन करें, संसार का कल्याण करें। आपके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होना है। भगवान शंकर जिस पे कृपा कर देते हैं बस उस पर श्री हरि कृपा कर देते हैं, उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। और एक गुपत मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान शंकर के भजन के बिना कोई श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शंकर की कृपा के बिना कोई भगवान के दिव्य रस रहस्य को जान नहीं सकता। नरसिंह जी भगवान की शरण में आए भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर की कृपा से दिव्य रास लीला में प्रवेश हो गया श्री नरसिंह जी का। दिव्य रास का दर्शन करा दिया श्री नरसिंह जी को भगवान शंकर ने। भगवान शंकर की कृपा से जा पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। स्वयं भगवान के वचन हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि जिस पर भगवान त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, भगवान शंकर कृपा नहीं करते, वे हमारी भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए अब नहीं, अब सीधे अगर श्री जी की शरणागति हो गई तो अर्थात पूर्व जन्मों ने हमने कहीं ना कहीं भगवान शंकर की आराधना करी ही है। उसी के प्रताप से श्री हरिप्रिया के चरणों की ये दिव्य सन्निधि प्राप्त हुई है। अब भगवान विश्वनाथ जी ने जब ऐसा कहा कि आप भजन परायण हों और संसार के मार्ग का दर्शन करें, अर्थात संसार को मार्गदर्शन कराएं कि सत्य का मार्ग क्या है, वे पथ प्रदर्शित करें। भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आपने दिग्विजय का विचार त्याग दिया कि अब मैं ये शास्त्रार्थ आदि नहीं करूंगा। तत्काल घर लौट गए, वापस ओर छाए। ऊंचो मन गुरु करन विचारे, ऐसो करूं जो पार उतारे। ऐसे ही करत ठीक नहीं करी, बरस 42 आयुष टरी। जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है, जब चित्त दुचित हो जाता है कि संसार तो असत है और सतमार्ग प्रभु का है, तब ऐसी स्थिति में हृदय में लालसा होती है गुरु प्राप्ति की। क्या मैं अगर सतमार्ग पे चलूं तो कैसे चलूं, कहाँ चलूं? जब ये प्रश्न आता है तब गुरु प्राप्ति की हृदय में लालसा होती है। श्री हरिराम व्यास जी के भी हृदय में आई कि अब मैं वैष्णवी दीक्षा लूंगा, वैष्णव बनूंगा। लेने का, गुरु दीक्षा लेने का विचार आया और बड़े बड़े आचार्य महापुरुष धराधाम पर उस समय विराजमान थे, किंतु उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन्हें गुरु बनाऊं। आपके हृदय की तीव्र लालसा अपने आप गुरु का दिव्य निमंत्रण आप तक पहुंचा देगी। आपके हृदय की तीव्र लालसा, आपके हृदय में तीव्र लालसा है तो गुरु का निमंत्रण आपके पास आ जाएगा कि आओ हम ही तुम्हारे हैं, अपने आप आ जाएगा। ये अलौकिक है ये सब साम्राज्य। इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे। 42 वर्ष की आयु इनकी हो गई है, बरस 42 आयुष टरी, 42 वर्ष की आयु हो गई है, किंतु ये किसी को अपना गुरु नहीं बना सके। जिनका हमने पूर्व में चरित्र सुना, श्री नवलदास बैरागी जी महाराज, ये भ्रमण करते रहते थे जमात लेके संतों की, और कभी अकेले भी नवलदास बैरागी जी भ्रमण करते रहते। तो ये ओरछा पधारे। नवलदास बैरागी एक, हितु सुकृपाते भयो विवेक। शिजू की कृपा से इनको भी दिव्य प्रियालाल की दिव्य सन्निधि का अनुभव हुआ। ऐसे श्री नवलदास बैरागी जी महाराज, वृंदावन बसी रीति जुजानी, राधा चरण मुख्य रति मानी। प्रभु इच्छा
ओढ़छे पधार्यो व्यास मिले बहु सुख विस्तार्यो। अब जब भगवान की प्राप्ति की तीव्र लालसा हो जाती है, भगवान के मार्ग पर चलने की तीव्र लालसा हृदय में हो जाती है, तो भगवान सारा विधान अपने आप बना देते हैं भगवत इच्छा से। इसी बीच में एक दिन श्री वृंदावन से गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के परम कृपा पात्र शिष्य श्री नवलदास वैरागी जी, जो श्वेत महाप्रभु की आज्ञा से प्रिया प्रीतम के परम पवित्र यश का विस्तार करने के लिए प्राय भ्रमण करते रहते थे, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से वे विचरण करते हुए ओरछा आ गए। आहा, श्री हरिराम व्यास जी श्री नवलदास वैरागी जी का दर्शन किया। अद्भुत तेज नवलदास जी के मुख पर, प्रियालाल की चंदन से एक अद्भुत सौंदर्यता उनके मुख से झलक रही थी। कैसी सौंदर्यता होती है भक्तों के अंदर, जो विषयी जीव के भी चित्त को आकर्षित कर ले, ऐसी सौंदर्यता होती है भक्तों के अंदर। नवलदास जी के हृदय में अद्भुत प्रियालाल की दिव्य लीला माधुरी खेल रही है। हरिराम व्यास जी ने दर्शन किया, सामने कोई महापुरुष, जाकर के प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी ने देखा, श्री नवलदास बैरागी जी को बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर ले गए बुलाकर। हार्दिक प्रीति के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया और व्यास जी ने विशेष आग्रह किया कि आप कुछ दिन अब यहाँ ठहरिए और कुछ सत्संग चर्चा करिए, भगवान की दिव्य चर्चा करिए। तो आग्रह किया जब व्यास जी ने, तो नवलदास जी ठहरे कुछ दिनों के लिए। अब नवलदास जी की एक अपनी दिनचर्या, एक दिन प्रातःकाल उठे और प्रातःकाल अपने महापुरुषों की, जो वृंदावन रस के उपासक हैं, रसिक जन हैं, प्रातः काल में वो प्रियालाल की दिव्य सुरतांत छवि का दर्शन करते हैं और उसी का वर्णन करते हैं, उन्हीं दिव्य लीलाओं का कथन श्रवण करते हैं। तो उस दिव्य लीलाओं का गायन किया श्री नवलदास बैरागी जी ने। आज अति राजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर। आज अति राजत दंपति भोर, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विवियोर, करत पान रसमत परस्पर, लोचन त्रिषित चकोर। आज अति राजत दंपति भोर, छूटी लटन लाल मन कर श्यो, ये आके चित चोर। परिरंभन चुंबन मिली गावत, सुर मंदर कल घोर। आज अति राजत दंपति भोर, पग डग मगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घनघोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। श्री नवलदास वैरागी जी प्रातः काल श्री प्रियालाल की दिव्य उस सुरतांत छवि का वर्णन करने वाले दिव्य पदों का गायन कर रहे हैं, मंगला के पदों का गायन कर रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी पीछे खड़े सुन रहे थे। इस पद को सुनकर बड़े प्रभावित हुए श्री हरिराम व्यास जी। विद्वान तो थे ही और महापुरुषों का संकल्प,
इन पदों को श्रवण करके भी समझने की शक्ति उन्हीं को हो सकती है जिन पर महापुरुषों का संकल्प लग जाए। विद्वता काम नहीं करती, लेकिन परम विद्वान हैं व्यास जी महाराज और महापुरुषों का साथ में संकल्प लगा हुआ है, तो पद के भाव को समझे महाप्रभु जी की कृपा से, क्योंकि महाप्रभु जी को आकर्षण करना है ना, अपनी शरण में लेना है, श्री प्रियालाल के शरणागत बनाना है, इसलिए महाप्रभु जी की कृपा से इनके हृदय में आकर्षण हुआ। क्या आकर्षण हुआ? इस पद को सुना और इस पद के चिंतन में श्री हरिराम व्यास जी लगे, विचार करने लगे, अर्थानुसंधान करने लगे, इस पद का अर्थ पर विचार करने लगे। व्यास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। यह पद व्यास विचारत भये, रोम रोम तन में हुए गए। रोम रोम तन में हो गए इस पद के विचार में। उक्त पद की अंतिम पंक्ति, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। इस पद को बार बार चिंतन करने लगे हरिराम व्यास जी। इस पद के अर्थ का बार बार चिंतन करने लगे कि कैसा इस अर्थ का भाव है, कैसा इस पंक्ति का भाव है। व्यास जी सोचने लगे, लाल और ललना मिल रहे हैं और हिय सिरा रहा है हरिवंश चंद्र का। जय श्री हित हरिवंश लाल लल्ला मिली और हिय सिरावत मोर। आनंदित हो रहे हैं हरिवंश चंद्रजू, उत्साहित हो रहे हैं हरिवंश चंद्रजू और मिल लाल लल्ला रहे हैं। शीतलता प्राप्त हो रही है हरिवंश चंद्रजू को। यह बड़ी विचित्र बात है। वस्तुतः जब भी दो प्रेमी जन आपस में मिलते हैं तब उन दोनों को हृदय की प्रसन्नता का अनुभव होता है। एक दूसरे से प्रेमी मिले तो एक दूसरे को अनुभव होगा, लेकिन तीसरे का हृदय शीतल कैसे हो सकता है? महाप्रभु जी का हृदय शीतल हो रहा है, लाल लल्ला मिल रहे हैं। तो ये भाव जब श्री हरिराम व्यास जी बार बार विचार कर रहे हैं तो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। पुलक आदि दिव्य जो सात्विक भाव हैं वो उनके शरीर में रोमांच आदि प्रकट हो गए। जिनको हियो सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखल दृढ़ तोरी। जोग यज्ञ जप तप व्रत जितने, शुद्धि भक्त बल कनत न तितने। ऐसी सुनी नवल मुख रीति, व्यास करी हित गुरु सो प्रीति। आह, फलतः फल क्या हुआ इस पद का? व्यास जी विचार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। नवलदास जी के सामने आए, चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि जिनको हियो सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखल दृढ़ तोड़ी। मुझे अब श्री महाप्रभु जी की शरण में ले चलिए, जिनके हृदय को शीतल स्वयं प्रियालाल करते हैं। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे वृंदावन ले चलिए, मुझे महाप्रभु जी के विषय में बताइए, कैसे हैं हमारे महाप्रभु जी, कैसे हैं हरिवंश चंद्र जी, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका स्वरूप है, क्या है उनकी रस पद्धति। तुरंत 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 श्री हरिराम व्यास जी, क्या अब मेरा जो विश्राम स्थल था, मुझे लगता है श्री हरि की मुझ पर कृपा हुई, भगवान शंकर की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे मेरा विश्राम स्थल मुझे मिलने वाला है। श्री हरिराम व्यास जी विकल होकर नवलदास जी से पुनः पुनः प्रश्न कर रहे हैं, बताइए महाप्रभु जी के विषय में कुछ बताइए। सो नवलदास जी अब कल चर्चा करेंगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।